अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, आज का ये वाक़या जो हम सब के लिए इबरत का निशान भी है और ये वाक़या हमारी अकल के पर्दे भी खोल देगा। ये वाक़या है हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और एक नेक फरिश्ते का। ये वाक़या मुसीबत पर सब्र करने वालों का है कि अल्लाह किस तरह छोटी मुसीबत के वक्त बड़ी मुसीबत से बचाता है। ये वाक़या बहुत ही सबक आमोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो तुम उसे अपने हक में बेहतर जानकर ये बात अपने दिल में बिठा लेना कि मेरे लिए इसी में भलाई है, अगरचे वज़ाहिर वो मुसीबत ही नज़र क्यों ना आ रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो तेरे हक में बेहतरी होगी। यानी तुम उस मुसीबत पर सब्र और शुक्र करना और ये मत कहना कि ये मुसीबत मुझ पर नाजिल क्यों हुई, क्योंकि हो सकता है कि वो मुसीबत तुम पर नाजिल हुई है और उसके बदले बड़ी मुसीबत से तुम बच गए हो। लेकिन ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया अब्बा हुजूर, मैंने उसको सुन लिया और इसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर क्यों समझें। मेरी समझ और मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं है, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आप जैसी सोच रख सकूं। फ़िलहाल तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। जब हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी तो फरमाया, मेरे बेटे, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया में एक के बाद एक अंबिया इकराम भेजे हैं ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को माबूद फरमाया और हम उसी नबी की सोहबत व बरकत से फैज़याब होते हैं। उनकी बातें सुनकर तुम्हारे यकीन को ताक़ियत हासिल होगी, तुम दीन पर पुख्ता हो जाओगे, अल्लाह ताला की जात पर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये एक तरबियत का हिस्सा है और किसी ऐसे इंसान से तरबियत हासिल करनी चाहिए जो अल्लाह का नेक बंदा हो। फिर उन दोनों ने अपना सामान सफ़र तैयार कर लिया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया, वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। फिर दोपहर का वक्त हो गया और गर्मी अपने जोरों पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं जो बर्दाश्त से बाहर थीं। अब इस हालत में एक मुश्किल और पेश आई। पानी और खाना भी ख़त्म हो गया और खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे थे। ये देखकर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए कि उनको तकलीफ ना दी जाए, हम पैदल चल लेते हैं। लेकिन हालत बहुत ख़राब थी। चलते चलते हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि शायद वहाँ कोई आदमी है या किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ चलने लगे। चलते हुए रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लग गई और उसके पाँव में किसी जानवर की हड्डी चुभ गई, जो कि पाँव के तलबे को पार करके बाहर निकल आई थी। बेटा शिद्दत से तड़प गया और दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से लगाया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद
बिला आखिर हड्डी निकल गई। बेटे की ये हालत देखकर आप बाप की मोहब्बत में रोने लगे। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब आपके बेटे के चेहरे पर आपके आंसू का कतरा जब गिरता है, वो होश में आ जाता है। जब उसने अपने वालिद मोहतरम को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अब्बा जान, आप मुझसे फरमा रहे थे हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने लगे। फिर ये मुसीबत मेरे हक में बेहतर किस तरह हो सकती है? और हमारे खाने पीने का तमाम अशिया ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए हैं। अगर मुझे यहीं छोड़कर आप चले जाएंगे, आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंज और गम लाहिक करेगा। अगर आप यहीं मेरे साथ मर जाएंगे, अब मुझे बताइए, इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी है कि मैं चल नहीं सकता। बेटे की बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप को अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गम आ जाता है। ये एक फितरती अमल है कि बाप अपनी औलाद का दुख नहीं देख सकता। और बाकी ये कि तुम्हारे लिए इस मुसीबत में क्या भलाई है, तो हो सकता है इस छोटी मुसीबत में तुम्हें मुबतला करके तुमसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो। आपका बेटा ये बात सुनकर हम खुश हो गया। फिर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ ना धुआं था और ना ही कोई साया वगैरह। आपके दिल में ये बात आई कि मैंने अभी तो इस तरफ धुआं और साया देखा था, लेकिन अब वो धुआं कहाँ गायब हो गया। हो सकता है हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि आपको दूर से कोई हस्ती आपकी तरफ चलती हुई नजर आ गई। वो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही थी। आपके बिल्कुल करीब आकर अचानक वो हस्ती गायब हो गई और फिर उस हस्ती ने आपसे फरमाया कि आपके इस बेटे ने आपसे क्या कहा था। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? हमें सिर्फ आपकी आवाज़ ही क्यों सुनाई दे रही है? आप हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? आवाज़ आई, मैं अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हूँ। मुझे सिर्फ अंबिया और अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते ही देख सकते हैं। इस वजह से मैं आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ। मेरी बात आप सुनिए। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फला शहर को और उसके आसपास के लोगों को ज़मीन में धंसा दूँ। मुझे खबर दी गई कि आप दोनों भी उस शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने पाक परवरदिगार से दुआ की कि आपको इस शहर में आने से रोका जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में डाल दिया कि आपके बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई और इस तरह आप छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी ज़मीन में धंसने से बच गए, क्योंकि वो पूरी बस्ती हमने उलट दी है। वहाँ अब कोई नहीं बचा। फिर उस फरिश्ते ने अपना मुबारक हाथ उस जख्मी लड़के के पाँव पर फेरा तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस फरिश्ते ने अपना हाथ उस बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया। यहाँ तक कि जो खाने वाले बर्तन थे उन पर हाथ फेरा तो वो भी खाने से भर गए। फिर उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे को उनकी सवारी उनके सामान के साथ उठाया और कुछ ही देर में आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे और अपने सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। अल्लाह ताला ने
آپ کے بیٹے کے ایمان میں پختی پیدا کر دی۔ دوستو، اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بچ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے مصیبتوں کو دور فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔